हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो ये चीज़ हम जानते हैं कि इंडियन नेवी की काफ़ी बड़ी रिक्वायरमेंट एग्जिस्ट करती है नेवल यूटिलिटी हेलीकॉप्टर की, और इसको लेकर फ़िलहाल कोई इंडिजिनस ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से इंपोर्ट की तरफ देखा जा रहा था। जो अवेलेबल ध्रुव मार्क 3 MR है वो फ़िलहाल सफिशेंटली कैपेबल नहीं माने जाते हैं इस रोल में फ़िट होने के लिए, क्योंकि स्पेसिफिकली वेपन्स को लेकर भी रिक्वायरमेंट है, और सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो स्टोरेज को लेकर है, जिसके अंतर्गत नेवी को चाहिए कि हेलीकॉप्टर के चारों जो ब्लेड्स हैं वो फोल्ड हों और जो टेल बूम है वो फोल्ड हो, ताकि ये आसानी से जो अवेलेबल हैंगर स्पेस है उसमें फिट हो सके। तो शिप्स में जो हैंगर साइज़ होते हैं वो छोटा होता है, तो वहाँ पर आपको रिक्वायरमेंट है कि जो आपका हेलीकॉप्टर है वो फोल्ड होकर छोटा हो जाए ताकि उसमें फिट हो पाए। कई शिप्स हैं जहाँ पर 2 हेलीकॉप्टर कैरी करने की कैपेबिलिटी है, तो वहाँ पर स्पेशली ये बहुत ज़्यादा नेसेसरी हो जाता है। अभी जो अवेलेबल ध्रुव हैं उनमें लिमिटेड स्टोरेज कैपेबिलिटी है, और इसलिए उनको लिमिटेड नंबर में लिया भी गया है। तो इसलिए नेवी द्वारा पहले जो यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स की रिक्वायरमेंट थी उसको पूरा करने के लिए प्लेटफॉर्म्स को इंपोर्ट करने को लेकर विचार किया जा रहा था, लेकिन HAL द्वारा काम किया जा रहा है एक काफ़ी कैपेबल यूटिलिटी हेलीकॉप्टर पर, जिसे UHM यानी कि यूटिलिटी हेलीकॉप्टर मरीन कहा जा रहा है। ये अगेन ALH ध्रुव का ही डेरिवेटिव है, लेकिन पूरी तरीके से डिफरेंट है, और इसी के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जो UHM हेलीकॉप्टर है, पहली बात तो वो फ्लाई करना स्टार्ट कर चुका है। इसके बारे में ज़्यादा पब्लिकली डिस्कस नहीं होता है, पर स्पेसिफिकली हमने इसके बारे में पूछा और हमें पता लगा कि ये फ्लाई कर रहा है, और जहाँ तक है इस ईयर के एंड तक जितने भी फ्लाइट ट्रायल्स हैं उनको कंप्लीट करने का प्लान है। ये हेलीकॉप्टर ALH ध्रुव से थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पर ब्लेड्स डिफरेंट है, सेगमेंटेड ब्लेड्स का इस्तेमाल किया गया है ताकि ये पूरी तरीके से चारों के चारों ब्लेड फोल्ड हो पाएँ। उसके बाद टेल बूम फोल्डिंग है, और पावर डिफरेंस भी है जो कि गियर बॉक्स से प्रोड्यूस करी जा रही है। यहाँ पर शक्ति इंजन ही यूज़ हो रहा है जो कि ALH फैमिलीज में इस्तेमाल होता है, पर जो पावर प्रोड्यूस हो रही है वो ज़्यादा है। तो इसलिए यहाँ पर जो टेस्टिंग प्रोसेस है उसमें थोड़ा समय लगने वाला है, क्योंकि यहाँ पर जो फ्लाइट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो डिफरेंट हैं ALH ध्रुव से। तो उसके लिए प्लान है कि इस साल के एंड तक वो चीज़ कर ली जाएगी, और फिर उसके बाद वेपन इंटीग्रेशन और जो दूसरे सब सिस्टम्स हैं उनका इंटीग्रेशन चाहेगा, जिसके अंतर्गत जो पहली मिसाइल ये कैरी करेगा ये NASM-SR है, जिसको फिलहाल सी किंग हेलीकॉप्टर से टेस्ट किया जा रहा है। तो ये एक 380 किलोग्राम की मिसाइल है, करीबन 100 किलोग्राम का वॉरहेड कैरी करती है, और 55 किलोमीटर के अप्रॉक्स आपको मैक्सिमम रेंज दे देती है। ये सी स्कीमिंग करने में सक्षम है, और छोटे मोटे वेसल्स को डुबाने के लिए सफिशिएंट वॉरहेड भी कैरी करती है। बाकी ये बात भी हम क्लियर कर दें कि MR वर्जन यहाँ पर नहीं लग रही है, मे बी बिकॉज वो ज़्यादा हैवी मिसाइल है। 600 किलोग्राम एक मिसाइल का वजन है, और अभी SR को ही हेलीकॉप्टर लॉन्च के लिए बनाया गया है। दूसरा यहाँ पर जो मेन इंटीग्रेशन होगा वो टोरपीडोज का होगा, जिसमें लाइट वेट टोरपीडोज लगाए जाएंगे जो कि 324 mm के होते हैं। वज़न भी अराउंड 300 किलोग्राम के आसपास का होता है। तो वो कैरी किए जाएंगे एंटी सबमरीन रोल के लिए, और एंटी सबमरीन रोल के लिए दूसरे एसेट्स भी यहाँ पर लगाए जाएंगे, जैसे कि सोनोबियोस हो गए, डेप्थ चार्जेस हो गए। साथ में स्पेसिफिकली हमने डंकिन सोनार के बारे में भी पूछा था। तो डंकिन सोनार को लेकर फ़िलहाल यहाँ पर कोई इंटीग्रेशन नहीं हो रहा है, लेकिन एक नया डंकिन सोनार हमारे द्वारा डेवलप किया जा रहा है, जिसे LRDE द्वारा बनाया जा रहा है, और अगर वो सक्सीड कर जाएगा तो लाइकली वो इस हेलीकॉप्टर में जाने वाला है। तो वो एक लो फ्रिक्वेंसी डंकिन सोनार होगा। पहले भी LRDE ने अटेम्प्ट किया है, पर वहाँ हम लोग सक्सीड नहीं कर पाए थे, लेकिन इस बार दोबारा ये चीज़ करी जा रही है, और अगर ये सक्सीड कर जाएगा तो ये कैरी किया जाएगा हमारे UHM द्वारा। तो ये जो हेलीकॉप्टर्स हैं ये आपके एंटी शिप रोल को भी परफॉर्म कर पाएंगे, और एंटी सबमरीन रोल को भी परफॉर्म कर पाएंगे। तो ये सारे इंटीग्रेशन फ्लाइट ट्रायल्स के बाद करने की कोशिश करी जाएगी, और कोशिश करी जाएगी कि ये उसके 1 साल बाद कंप्लीट कर लिए जाए, यानी कि आज से 2 साल बाद कोशिश रहेगी कि ये हेलीकॉप्टर पूरी तरीके से अपनी कैपेबिलिटी के साथ डेवलप कर लिया जाए और सर्विस इंडक्शन के क्लोज हो। पर हमारे हिसाब से आप उसमें +1 ईयर और ऐड कर लीजिए, क्योंकि इतना टाइम जो है वो ऊपर नीचे जा सकता है। तो आप 2029 के अराउंड मानकर चलिए जब ये नेवल यूटिलिटी हेलीकॉप्टर आपका सर्विस इंडक्शन के क्लोज आ सकता है, और ये वर्ल्ड क्लास प्लेटफॉर्म होगा, और जो दूसरे नेवल यूटिलिटी हेलीकॉप्टर कैपेबिलिटी ऑफर करते हैं उन सब के साथ आएगा। साथ में एक और चीज़ हमने मिस आउट करी है, और ये है कि सर्विलेंस के लिए भी यहाँ पर रडार लगा होगा, और ये आपका AES से रडार होने वाला है। बाकी जो EOIR कैमरा टरेट बॉल है वो, जो कि ध्रुव मार्क 3 MR में पहले से ही है,
इसमें भी होगी, तो ये प्रॉपर सर्वेलेंस के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकेगा। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।